अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप वीडियो के थंबनेल से देख कर आए होंगे कि अगर आप लोग इस तरीके से पनीरी काश्त करेंगे तो आपकी पनीरी नहीं होगी। तो जी हाँ, हमारी भी नहीं हुई। आप लोग देख सकते हैं इसकी वजह क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमने जब ज़मीन तैयार की थी, आपको पता है कि पनीरी के लिए खुश्क ज़मीन होनी चाहिए। उसके ऊपर आप रेज़र की मदद से या किराए की मदद से आप उसको तैयार करते हैं अच्छी तरीके से, और बिल्कुल खुश्क ज़मीन होती है। तमाम नाज़रीन यही कहते हैं, या तमाम जो एग्रीकल्चर के माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि पनीरी के लिए बिल्कुल खुश्क ज़मीन होनी चाहिए, वत्तर नहीं होना चाहिए या किसी भी किस्म का गीलापन उसमें नहीं होना चाहिए। तो हमने भी उसी तरीके से बिल्कुल साफ़ ज़मीन तैयार की, बिल्कुल खुशक थी। उसके ऊपर लाकर हमने मुंजी का बी केरा कर दिया। अब वो वजह क्या बनी कि वो बी था हैबट हुआ, मतलब हीट हुआ बी था, किसी ने कमरे के अंदर रखा हुआ था तो वो हीट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन 0% थी, यानी कि वो उगा ही नहीं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने यही किया कि उसी ज़मीन पर हमने किराया चलाया। जो भी उसके ऊपर हमने आली डाली हुई थी, रूढ़ी डाली हुई थी, उसको हमने साफ़ किया, साफ़ करके एक साइड पर कर दिया, और उसी ज़मीन पर दोबारा जो है वो बीज, अच्छा बीज लाकर उसका हमने छटा कर दिया। अब उसकी जर्मिनेशन भी 0% है। अब उसकी वजह क्या है मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मैंने पहली वीडियो में बताया कि बिल्कुल खुशक ज़मीन होनी चाहिए, जबकि हमने जब पहली पनीरी काश्त की थी तो हमने 2 पानी लगा चुके थे, जिसकी वजह से ज़मीन में वत्तर था, थोड़ा सा कम वत्तर था, थोड़ी सी खुशक थी लेकिन ज़्यादा खुशक नहीं थी। अब जब हमने बीज का केरा कर दिया तो जब भी खुशक ज़मीन में जब हम पानी लगाते हैं तो वो थोड़ी सी फूल जाती है। जब वो फूलती है तो बीज उसमें ना थोड़ा सा दब जाता है। जब दबता है तो तब उसकी जो है रूट निकलती है, जो जड़ें ज़मीन में जाती हैं। लेकिन ये ज़मीन थी थोड़ी सी गीली, जब हमने इसमें पानी लगाया या इस पर बीज का छट्टा किया तो ये ज़मीन फूली नहीं है। बीज जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हुआ था, और इसने इस वजह से इसकी जर्मिनेशन भी नहीं हुई, यानी कि ज़मीन फूली नहीं है, जिसकी वजह से बीज जो है ज़मीन में गया नहीं और बीज ऊपर ही रह गया। और अब कहीं कहीं कोई दाना जिसका जो है बहुत मुश्किल से या बहुत कोशिश करके जो दाना उगा है वही उगा है, बाकी इसकी जर्मिनेशन नहीं हुई। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ दाने उग रहे हैं लेकिन बाकी बीज ऊपर पड़ा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं ये बीज पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है इसकी, क्योंकि ये जर्मिनेशन हुई नहीं है, इसकी ज़मीन में गया ही नहीं है। अब जब तक बीज ज़मीन में जाएगा नहीं तो उसकी जर्मिनेशन कैसी होगी। अब ये 2-3 दाने इस वजह से उगे हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आ गई या उसके ऊपर काफ़ी सारी रूढ़ी आ गई। ये नहीं है कि इनके ऊपर रूढ़ी आई नहीं है, रूढ़ी भी आई थी लेकिन वो कुछ पानी की वजह से उतर भी गई है। अब ये देखें 2-3 दाने यहाँ पर उगे हुए हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का एहतियात करनी है कि जहाँ पर एक दफ़ा आपने पनीरी काश्त कर ली, अगर वो नहीं हुई उस जगह पर आपने दोबारा पनीरी हरगिज़ काश्त नहीं करनी। उसके लिए फिर आपने नई जगह तैयार करनी है, और वो जगह भी बिल्कुल खुशक होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें वत्तर हो या नमी हो या बारिश पड़ी हुई हो, तो आपने वो ज़मीन हरगिज़ तैयार नहीं करनी। आप लोगों को बताने का मकसद यही है। हमने इतना बड़ा नुकसान कर लिया है, आप लोग इस नुकसान से बच जाएंगे। इस वजह से अब हम मुंजी काश्त नहीं कर पाएंगे। पहले हमारे हाइब्रिड चावल लगे हुए हैं, उनकी कटाई के बाद अब मुंजी हम दोबारा नहीं काश्त कर पाएंगे। शायद मक्की की तरफ जाएं, मक्की का भी बहुत ज़्यादा खर्चा। लेकिन आप लोगों को ये बताने का मकसद यही था कि आप लोग बर वक्त समझ जाएं, और अगर जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।